महादेव सभा में भगवान की कथा सुनने वाले। और आपको पता है पहले के जो ऋषि होते थे उनके पास दाढ़ी होती थी, जटाएं होती थी, लंगोटी होती थी, हैं? समझ रहे हैं आप मेरी बात? और कुछ नहीं होता था, कमंडल होता था, ठन पाल, मदन गोपाल। और आज हमारे श्री महाराज लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं। जय हो। आज हमारे ऋषि लाखों करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, क्योंकि विरक्त ऋषि कोई बनना ही नहीं चाहता, सुखदेव जैसा कोई बनना ही नहीं चाहता। अब तो सब ऋषि राज ऋषि बनना चाहते हैं, सब राज ऋषि बनना चाहते हैं। देखो पहले ऐसे सन्यासी नहीं होते थे, आजकल बाल तो बड़े बड़े लंबे होते हैं और दाढ़ी मूछ क्लीन शेव, ये ऋषियों की वेशभूषा। समय का परिवर्तन है और इसका प्रभाव समाज पर पड़ता है। हम देखते हैं आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कैसी कैसी कमेंट करते, कैसी भद्दी भद्दी कमेंट करते हैं। एक व्यक्ति कोई गलत होता है तो सबरी पूरी समाज को लोग गलत दृष्टि से देखते हैं। तो अब क्या है, परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भागवत हमने सुनी, राम कथा सुनी और जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो सुनने से साहब लाभ क्या है? परिवर्तन आना चाहिए। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हैं? हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हैं? तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, भागवत कथा रुपया नहीं चाहती, भागवत कथा तो केवल आपको चाहती है। आप अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के चरणों में और भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। आपने भगवान को रुपया, पैसा, धन दौलत, सोना चांदी सब कुछ दिया, नहीं दिया तो स्वयं को नहीं दिया, अपने आप को नहीं दिया, और अपने आप को नहीं दिया तो फिर आपने क्या दिया है? आपने लाखों रुपया भगवान को दिया और भगवान को अपने आप को नहीं दिया, तो आपने क्या दिया? तो भगवान आपसे रुपया, पैसा, धन दौलत ये सब बाहरी चढ़ावा नहीं चाहते, चढ़ाना ही चाहते भगवान के चरणों में। तो अपने आप को चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान और प्रकट हो जाएंगे आपके हृदय में। उसी क्षण संकल्प तो लो, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, आनंद मिल जाएगा प्यारे, परमानंद। प्यारे प्रभु के प्रेमियों, सूत जी महाराज कह रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अपने आश्रम में भजन कर रहे थे और उसी क्षण देखते हैं नारद मुनि, वो नारद मुनि ब्रह्म ऋषि नारद, जो कभी दुखी नहीं होते, कभी उदास नहीं होते, सदैव प्रसन्न रहने वाले नारद आज उदास हो गए, बड़े दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। और सनत कुमारों के आश्रम पर कुटिया के निकल के जा रहे थे। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आपकी ये विरह वेदना देख करके हमें बड़ा दुख हो रहा है। आप तो हमेशा आनंद में रहते थे, मस्त रहते थे, आज आप दुखी क्यों हैं? तो प्यारे प्रभु के प्रेमियों, संत कोई अपने लिए दुखी नहीं होता, संत कभी अपने लिए दुखी नहीं होता, संत जो है समाज के लिए दुखी होता है, पूरी दुनिया के लिए दुखी होता है। संत भजन करता है, सच्चा संत होना चाहिए, वेशभूषा से कोई संत नहीं होता, संत तो स्वभाव होता है। संत स्वभाव का नाम है, हमारी भावनाओं का नाम संत है। यदि हमारी भावना परोपकार की है, यदि हमारी भावना परोपकार की है, किसी को दुख को देख करके हमारा दिल दुखी हो जाए तो समझ लो हम संत हैं। संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। एक पेंट शर्ट पहनने वाला भी व्यक्ति संत हो सकता है, एक कोट पैंट टाई पहनने वाला भी व्यक्ति संत हो सकता है। संत बनने के लिए हमको यह आवश्यकता है तो केवल और केवल दूसरों के दुख को देख करके द्रवित होने की आवश्यकता है।
संत ऐसे ही होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है ना, बड़ा कोमल होता है, जैसे मक्खन होता है ना, वैसे ही संतों का हृदय ना उस नवनीत से, मक्खन से भी अधिक कोमल। क्यों? क्योंकि नवनीत, नवनीत कहाँ है नवनीत? नवनीत जी सुन रहे हैं? नवनीत मक्खन, मक्खन को अगर पिघलाना हो तो हमें अग्नि की आवश्यकता होती है, और संत को पिघलाना हो तो हमें अग्नि की आवश्यकता नहीं होती प्यारे। संत तो दूसरों के दुखों को देखकर ही पिघल जाते हैं। किसी का कष्ट नहीं देख सकते संत, किसी का दुख नहीं देख सकते संत। किसी के घर में दुख हुआ है, किसी के घर में शोक हुआ है, ये जरूरी नहीं कि उनके घर में जाकर के बताएं कि भैया जी तुम्हारे परिवार में आज जो दुख हुआ है, जो आज तुम्हारे साथ बीत रही है, जो आज तुम्हारे परिवार में हुआ है, जो घटना आपके घर में नहीं होनी चाहिए वो जो हुई है, तो आप जिससे दुखी